छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्रियों को मिले सरकारी बंगलों का रिव्यू किया जाएगा। ये बात प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने IBC 24 के साथ खास बातचीत में कहा है। उन्होंने कहा है कि हमने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन अब इस तरह की बात है तो छत्तीसगढ़ में जरूर रिव्यू किया जाएगा। कुमारी सैलजा से खास बात की है सौरभ सिंह परिहार ने। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस अब एक्टिव मोड पर है और केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने जा रही है। कल से अप्रैल माह तक पूरा कार्यक्रम AICC ने PCC को भेज दिया है और इस वक्त मेरे साथ जो है PCC प्रभारी कुमारी सैलजा जी है। सैलजा जी, आप लोगों ने इसका नाम दिया है जय भारत सत्याग्रह। क्या क्या कार्यक्रम होंगे, किस तरीके इसकी पूरी रूपरेखा है? जैसा हमने पहले कहा, हम जमीन से लेकर ऊपर तक ये पूरा सत्याग्रह जिसकी शुरुआत हुई है उसको हम आगे लेकर जाएंगे। सत्याग्रह हमने शुरुआत की गांधी जी की समाधि से, जहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और प्रियंका जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व था। सारा दिन हमने वहाँ पर शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया था। उसी प्रकार से हम इस सत्याग्रह को पूरे देश में और जगह जगह ज़मीन पर लेकर जाएंगे ताकि लोगों को मालूम पड़े कि एक सत्याग्रह गांधी जी ने किया था और अब एक सत्याग्रह दोबारा से होगा। हमने देखा कि राहुल गांधी की सदस्यता तो रद्द कर ही दी है लोकसभा सचिवालय ने। कल हमने देखा कि उनका जो निवास मिला था सरकारी बंगले, वो भी नोटिस दिया गया है 22 तारीख तक। लेकिन सर, मैम, छत्तीसगढ़ में देखें तो अभी भी जो पूर्व मंत्री हैं उनको निवास मिला है, क्या उनका भी विरोध किया जाएगा? हम इसका पूरा रिव्यू करेंगे, बिल्कुल रिव्यू करेंगे। हम तो देखिए कभी हमने भेदभाव किया नहीं, लेकिन अब जब इस तरह की बात है तो हमें इस पूरे मुद्दे का रिव्यू करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में भी। तो ये थे हमारे साथ प्रभारी कुमारी सैलजा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस अब देश भर में सड़क पर प्रदर्शन करेगी और राहुल गांधी के जो मैसेज है उनको आमजनों तक पहुंचाएगी। उसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो पूर्व मंत्रियों को अभी भी सरकारी बंगले आवंटित है उसका रिव्यू किया जाएगा। अब देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा की राजनीति जो है एक दूसरे पर वार पलटवार जैसी दिखाई पड़ती है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता साशा की मौत के बाद अब चीताओं के विस्थापन से जुड़े वन विभाग के अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने साशा की मौत के लिए विस्थापन योजना से जुड़े डायरेक्टर और वार्डन पर गंभीर आरोप लगाए। अजय दुबे ने कहा है कि जब मादा चीता नामीबिया में ही बीमार थी और उसका ऑपरेशन हो चुका था तो उसे फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों दिया गया? कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनको लेकर उनके एक्सपर्ट्स जो हैं, उनके जिम्मेदार जो हैं, जो चिकित्सीय दृष्टि से जानकार हैं, उन्हीं को अपनी बात करने देनी चाहिए। हर जगह राजनीति नहीं घुसड़नी चाहिए। तो जो लोग बार बार हर बात पर राजनीति करते हैं उनको सलाह है, विनम्र सलाह है कि या तो वो चीता एक्सपर्ट बन जाए। साल में 2023-24 में छत्तीसगढ़ के लोगों को बिजली बिल को लेकर अतिरिक्त भार नहीं डाला गया है। जो छूट पूर्व में दी जा रही थी वो लागू रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने विद्युत दरों की जानकारी दी है। अध्यक्ष ने बताया कि इस साल घरेलू, कृषि और लघु उद्योगों की दरों में कोई नहीं की गई है। वर्ष 23-24 के लिए हम लोग टैरिफ जारी कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि कंपनी ने कुछ अपना राजस्व घाटा दिखाया हुआ था। हमने जब एनालिसिस किया तो हमने पाया कि इस वर्ष विद्युत दरों में बढ़ोतरी करने की जरूरत नहीं है। खबर मंडला जिले के भानपुर खेड़ा गांव से, जहां बैगा परिवार ने गांव में होने वाले चुनाव का बहिष्कार किया। दरअसल भानपुर खेड़ा गांव के 3 वार्डों में करीब 250 लोग रहते हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची है। गांव की गलियों में पिछले 3 साल से बिजली के खंभे और तार लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन पर करंट नहीं पहुंचा है। बिजली खंभा तो बहुत दूर से लग गए, 4-5 साल से लग गई बिजली खम्मा। अगर वहाँ लाइट नहीं जो मोटर वोटर सब बैठा दें हमारे मोहल्ले में। अगर वहाँ लाइट नहीं है, ना कनेक्शन नहीं है, और हमारे बाल बच्चन में बहुत दिक्कत है। मैं जब आवेदन धर के मैं मैडम के यहाँ, संजय कुशराम के यहाँ, तो कई बार से बोली हूँ कि भैया यहाँ बैगा क्षेत्रीय गांव है, यहाँ लाइट लगवा दो ऐसे करके, पर नहीं ध्यान दे रही ने। पर बिजली विभाग में भी गए। इसके लिए जनवरी में विभाग द्वारा एस्टीमेट बनाया गया है और
हम लोगों ने एस्टीमेट को तैयार करके एसी ट्राइबल एंड कलेक्टर मैडम के यहाँ पहुँचा दिया है। पूरी उम्मीद है कि अप्रैल के आखिरी मंथ तक यहाँ पे बिजली की समस्या का निदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार भले ही लाख दावे करे कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत एकदम उलट नजर आ रही है। प्रदेश के कई जिलों में किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए खरीद केंद्र परेशान होना पड़ रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से खेत में मौजूद किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिस वजह से गेहूं की क्वालिटी में भी फर्क आया है। सरबती जी चमक खराब हो गई है पानी की वजह से, तो उससे भाव बहुत डाउन हो गए हैं। 2000 के लगभग जा रही है कि अब उसमें कैसे पोसाएगा। सरकारी मूल्य इसका सरकारी 2140 और तो अब व्यापारी दो में खरीद रहे हैं 2000 की, जो चमक की वजह से। मध्य प्रदेश गेहूं खरीदी के मामले में अपना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में गेहूं खरीदी के मामले को पक्का और सच्चा सुनिश्चित करने का काम किया है, आगे भी करेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो मापदंड है उनका पालन होगा और पूरे संवेदना के साथ में ये अभियान खरीदी का चलेगा। किसान के खेतों में पानी गिरा, ये खबर तहसील तक नहीं पहुंची, पर गेहूं में नमी है, ये खबर भोपाल तक पहुंच गई और FAQ का गेहूं मांग रहे हैं। पहले ही किसान की अतिवृष्टि और ओलावृष्टि ने किसान के जो उजड़ी हुई फसलें थी उन्हें खत्म कर दिया, किसान की खरीदी बंद कर दी है और सरकार की वसूली चालू है। भोपाल से लगे बेरसिया का एक किसान इन दिनों खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तर में चक्कर लगा रहा है, क्योंकि सिस्टम ने उससे सारे रिकॉर्ड में मरा साबित कर दिया है। दरअसल किसान को PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, जिसके चलते वो कई दिनों से तहसील के चक्कर काट रहा है। पटवारी समेत तहसील के अधिकारी और कर्मचारी उसे लगातार गुमराह कर रहे थे, लेकिन जब उसके बेटे ने ऑनलाइन स्टेटस चेक किया तो उसको पता चला कि दस्तावेजों में किसान को मृत घोषित कर दिया गया है और इस वजह से उसे सम्मान निधि नहीं मिल रही थी। हाँ सर जी, मैं चाहता हूँ कि मुझे शासन के रिकॉर्ड में मृत्यु घोषित कर दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ शासन से कि मुझे फिर से नहीं जिंदा करके नहीं राशि मेरी जो आ रही थी 2000 रुपया की वो मुझे मिली जाए। शासन से मैं यही उम्मीद करता हूँ, मुझे मृत्यु घोषित कर दिया, जिंदा कर दो आप, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। 40,000 किसान हैं, 40,000 किसानों में 2-4 किसानों की समस्या है, 10 किसानों की एक गांव में समस्या आती है, उसका समाधान पहले पटवारी के स्तर पर किया जाता है। उसके बाद यदि पटवारी के स्तर से नहीं हो पाता है, तहसीलदार के स्तर पर उसका संपूर्ण रकम। जबलपुर के गोरखपुर इलाके में मौजूद शराब की दुकानों का महिलाओं ने जमकर विरोध करते हुए धरना दिया है। महिलाएं लंबे समय से शराब की दुकान हटाने की मांग कर रही हैं। मंगलवार को महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एकजुट होकर शराब की दुकान के सामने धरना देना शुरू कर दिया। महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान के पास रिहायशी इलाका है, इस वजह से उन्हें दुकान के सामने से गुजरना पड़ता है। इस दौरान शराब खरीदने के लिए दुकान में आने वाले लोग उनसे छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देते हैं। 1 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है, अगर वो 1 तारीख तक दुकान नहीं बंद करते तो हम दुकान नहीं खुलने देंगे। दुकान के अंदर घुस जाएंगे लेकिन दुकान नहीं खुलेगी। 7 बजे से ही हम धरने पे बैठ जाएंगे, दुकान को खुलने नहीं देंगे। आने जाने के रास्ता एकदम सेम है तो बहुत अनकम्फर्टेबल ये परिवेश हो जाता है। जहाँ पे भी शराब दुकान होता है उन्हें सबको पता है कि वहाँ का जगह कैसे माहौल बनता है। तो लड़के कमेंट पास करते हैं, आई एम अनमैरिड एक्चुअली, मेरी शादी नहीं हुई है। यहाँ से निकलने में 7 बजे के बाद हम निकल नहीं पाते हैं, यहाँ से अनकंफर्टेबल फील होता है। कुछ लेने जाना है तो नहीं जा सकते। एक तरफ तो सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और दूसरी तरफ यहाँ पे भंडारे जैसे लाइसेंस बांट के रखी हुई है दारू का। जगह जगह पे दारू की दुकानें खुल रखी है। यहाँ पे हम लोग निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ यानी लेडीज़ 6 बजे के बाद मार्केट ही नहीं निकल सकती हैं। तो हमें इस दुकान को यहाँ 1 तारीख से हटाना है, बंद करना है, नहीं तो हम यहाँ पे पुरजोर विरोध करेंगे। सारी महिलाओं के साथ यहाँ अनशन पे बैठेंगे जब तक ये दुकानें बंद नहीं हो। सतना की केंद्रीय जेल में एक कैदी की मौत हो गई। सोमवार को कैदी का सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पतेरी में 2015 के एक हत्या के मामले में फैसला है, जिसमें कोर्ट ने आरोपी का जीवन कारावास सजा सुनाई। न्यायालय के आदेश से आरोपी को केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन रात को कैदी रोहित पटेल की तबीयत बिगड़ी और उसे इलाज के लिए जेल प्रबंधन जिला अस्पताल लाया गया, जहां मंगलवार को कैदी की मौत हो गई। पहले बेल में थे, सजा सुनाते समय उनको कोर्ट ने कस्टडी में लिया और जेल वारंट बनने पे उनको केंद्रीय जेल सतना भेजा था। जब जेल में जमा करने के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई थी
तबीयत ख़राब होने पे तत्काल उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ रात को 3:15 बजे के आसपास उनकी मौत हो गई। अनूपपुर के कोतमा में धर्मांतरण के लिए आर्थिक लालच देने पर भी नहीं मानने पर धमकी देने का मामला सामने आया है। निगवानी और गोडारू के पीड़ित ग्रामीणों ने थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों के मुताबिक उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए पैसे का लालच दिया गया, नहीं मानने पर धमकी दी गई। इसकी शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस लिख लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अगरिया नाम के व्यक्ति की शिकायत पे थाना कोतमा में धर्मांतरण का एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 220-21 की धारा 3-5 के अंतर्गत 2 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। मुरैना के सेंट मैरी स्कूल प्रबंधन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। बाल संरक्षण आयोग की सदस्य निवेदिता शर्मा ने स्कूल प्रबंधन से स्कूल और चर्च की जमीन के कागज मांगे। उनका कहना है कि अगर स्कूल की जमीन पर चर्च बना होगा तो इसकी भी सर्चिंग की जाएगी। मामले की जांच के लिए एसपी आशुतोष बागरी ने एक एसआईटी का गठन किया है, जिसमें 3 थाना प्रभारी समेत कई सब इंस्पेक्टर शामिल किए गए हैं। अब जो सामग्री है किसी संप्रदाय विशेष के लिए सामग्री है, प्रचार प्रसार की सामग्री है, जो उनके यहाँ जो पूजा पाठ में यूज़ किए जाते हैं, छोटे छोटे क्या कहते हैं उन्हें, जाम टाइप के, ग्लास टाइप के भी है उसमें, जो 32वां में यूज़ किया जाता है आई थिंक, और भी सामग्रियाँ हैं। इसमें एक महिला सब इंस्पेक्टर है वो इसमें शामिल है, साथ में DI सिविल लाइन भी शामिल है। इनको निर्देशित किया गया है कि वहाँ पे जो महिला स्टाफ है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो बच्चियाँ हैं, सभी से चर्चा करें और यदि कोई ऐसा बिंदु सामने आता है कि उनके साथ किसी के साथ में उसमें ऐसी कोई घटना हुई है तो उसमें जो अपने संबंध कार्रवाई है वो कार्रवाई इसमें की जाए। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। प्राचार्य के आवास को यथावत सील बनाए रखा गया है। पुलिस भी अपनी ओर से जांच कर रही है। यौन शोषण के एंगल पर भी जो है पुलिस जांच कर रही है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने करीब 378 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसे DAVV कार्य परिषद ने मंजूरी दे दी। इस बजट में बड़ी राशि नए भवनों के निर्माण, शोध के लिए लैब और उपकरण की खरीदी के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा शिक्षकों की नियुक्ति, कर्मचारियों की मांगों से जुड़े प्रस्ताव पर भी कार्य परिषद की बैठक पर चर्चा हुई। का जो पिछली बार कुछ उसके नए इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने थे, कुछ कंप्यूटर्स खरीदने थे, कुछ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का कुछ काम था, एक सेक्शन 8 कंपनी बननी थी, उसका अप्रूवल था। ऐसे बहुत सारे काम थे जो पॉजिटिव यूनिवर्सिटी को आगे ले जाने वाले काम है, वो सभी स्वीकृत हो गए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है बजट की कि सारी चीज़ें अपनी स्वीकृत हो गई हैं। विद्यालय कर्मचारियों को, शिक्षकों और अधिकारियों को 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम पॉलिसी का प्रावधान था। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय है जिसने अपने कर्मचारियों, शिक्षकों और अधिकारियों के लिए 5 लाख रुपए की मेडिक्लेम पॉलिसी का प्रावधान किया और इस बार बजट में लगभग 1 करोड़ से अधिक की राशि उसमें प्रावधान में रखी गई है। विद्यालय का बजट जब भी आता है, पहला तो बजट हमेशा घाटे का रहता है। विश्वविद्यालय में छात्र हित से जुड़ा हुआ कोई भी बजट ऐसा नहीं आता है जिससे छात्रों को फ़ायदा पहुँचे। विश्वविद्यालय में हमेशा एक ही चीज़ रही है कि अपना बजट को सुधारने के लिए हमेशा छात्र संगठन ने मांग करी है कि स्टूडेंट्स बढ़ाए। रायपुर से खबर है, हाई कोर्ट के नवनियुक्त सीजी रमेश सिन्हा पहुंचे हैं रायपुर। कल शाम 6:30 बजे लेंगे नए सीजी की शपथ। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन दिलाएंगे शपथ, जैसा कि औपचारिकता है। राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह ये होगा, चीफ जस्टिस को शपथ दिलाएंगे राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। राजभवन के दरबार हॉल में जैसा कि होता आया है वहीं पर यह शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होगा। कल शाम 6:30 बजे चीफ जस्टिस शपथ लेंगे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन उन्हें शपथ दिलाएंगे। खबर रीवा से है, सूबेदार रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। सूबेदार दिलीप तिवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है लोकायुक्त की टीम ने। आरक्षक अमित सिंह के साथ मिलकर ले रहे थे रिश्वत। जब पिकअप वाहन के एवज में इन्होंने रिश्वत मांगी थी, लेकिन लोकायुक्त की टीम ने इन्हें पकड़ लिया। गरियाबंद में ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। हॉलर मिल सोलर प्लेट लगाने के नाम पर ठगी की गई है। 2,60,000 की आरोपी ने ठगी की है। अमली पदर पुलिस ने ये कड़ी कार्रवाई की है।
हॉलर मिल और सोलर प्लेट लगाने के नाम पर इन लोगों ने ठगी की है, जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। 2,60,000 की आरोपी ने ठगी की थी। और अब खबर मध्य प्रदेश से। आगरमालवा जिले में अपहरण नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद हिंदू संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने सरकार बाड़ा चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम किया। हिंदू संगठन के लोगों ने एक अन्य वर्ग के युवक पर अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया और मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इंदौर पुलिस ने एरोड्रम थाना क्षेत्र में ऑनलाइन सटोरियों को गिरफ्तार किया। सटोरिये बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच खेले जा रहे मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। सट्टेबाज के पास से मोबाइल फोन के साथ ही हजारों रुपए की नकदी और लाखों की सट्टा पर्ची भी मिली है। IBG 24 की खबर का असर हुआ है। खबर के बाद अब रायपुर के प्राचीन सरगुजा शमशान घाट में हो रहे अवैध कब्जे को हटाने की मांग लेकर स्थानीय लोग समेत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, मेयर इन काउंसिल सदस्य और कांग्रेस भाजपा पार्षद एक मत होकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे। लोगों ने आरोप लगाया कि खसरा नंबर 116 की 17 एकड़ सरकारी जमीन के शमशान और तालाब की भूमि के बड़े भाग में रातों रात बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा कर लिया गया है। कब्जे के संबंध में हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। ये हमारी पुरखों के समय का शमशान घाट है, जिसको बचाने के लिए पूरी यहाँ की जनता आई है। हम माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि शासकीय स्तर पर उस पूरे शमशान घाट को बचाने के लिए ठोस कार्रवाई करें और जो कब्जा हुआ है उस कब्जे को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और वो पूरी भूमि शमशान घाट के लिए जो आरक्षित है उसको सुरक्षित करने का काम कलेक्टर के निर्देशन पर हो। तो उन सभी तथ्यों का जांच अभी चल रहा है और अपेक्षा है कि कल परसों तक इसका जांच प्रतिवेदन प्राप्त होगा। तो जो नियमता है और जो शासन के हित में होगा वही निर्णय होगा। बाजपुरा के एक किसान परिवार ने अपनी जमीन पर पूर्व सरपंच के बेजा कब्जे से परेशान होकर भोपाल में 80 फीट ऊंची पानी की टंकी में चढ़ गया। लगातार शिकायत के बाद सुनवाई नहीं होने से परेशान बैरसिया के भजपुरा गांव के रहने वाले 2 किसान भाई अपनी बुजुर्ग मां के साथ टंकी की छत पर बैठ गए और जमीन से दबंगों पर कब्जा हटाने और FIR की मांग पर ये अड़ गए। काफ़ी मशक्क़त लगी इसमें और सबका अच्छा सहयोग रहा। अपने रेस्क्यू टीम और विशेष तौर से ADM नवीन सर का और काफ़ी मशक्क़त कराएंगे। इनको क्या आश्वासन दिया गया है? इनका काम कराया जाएगा, जो उनकी मांग थी उनका आश्वासन दिया गया है, काम कराया जाएगा। इधर पश्चिम मध्य रेलवे में आने वाले जबलपुर मंडल को जोर का झटका लगा। इसकी मुख्य वजह जबलपुर की जगह भोपाल को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलना है। लंबे समय से जबलपुर रेल मंडल में जबलपुर और इंदौर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने के लेकर तैयारियां की जा रही थी। वंदे भारत ट्रेन के संचालन को लेकर जबलपुर मंडल के अधिकारी कभी मार्च तो कभी अप्रैल के पहले सप्ताह की तारीख भी गिना रहे थे। इतना ही नहीं, जबलपुर मंडल से वंदे भारत की शुरुआत होने की संभावना को देखते हुए रेलवे के अधिकारियों ने वंदे भारत ट्रेन में तैनात होने वाले स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए नई दिल्ली और सिकंदराबाद भी भेजा था। 1 अप्रैल से वहां पे कहा गया है कि वंदे भारत भोपाल से चलेगी। नहीं, तैयार रखने के लिए कहा गया था। हम लोग तैयार हैं इस संबंध में और जब भी निर्देश आएंगे तो हम लोग चलाएंगे उसको। और इस खबर के साथ ही सिटी लाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अब सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल आप बने रहिए IBC 24 के साथ।